किरण जी, क्या माहौल है आजमगढ़ और रामपुर में? अब जब वोटिंग हो गई है तो क्या आपका आकलन कहता है आजमगढ़ रामपुर में क्या हुआ? वोटिंग कम हुई और काफ़ी कुछ टर्बुलेंस रहा चुनाव के दौरान। तो क्या माहौल है रामपुर और आजमगढ़ में? बिल्कुल, देखिए वोटिंग जो है वो 50% के अंदर ही रहनी है। 40-45% पहुंच जाए तो ये बड़ी बात होगी। लोग वोट देने भी कम निकले और पुलिस ने इतनी अच्छी सख्ती की कि अब की पैरामिलिट्री फोर्स को भी उसने फेल कर दिया कि जो वोट डालने में निकला है उसको भी कुछ प्रसाद दे ही दिया। तो एक तो इतना चौकन्नी पुलिस पहले कभी नहीं रही चुनाव में जितना इस बार थी। देखिए, इन दोनों चुनाव परिणामों से कोई देश की सियासत में बहुत फर्क नहीं आएगा। फर्क इतना है कि दोनों सपा की सीटें हैं। पिछली बार सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, तब जीते थे। अब अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो बीजेपी का कुछ जाएगा नहीं, और अगर बीजेपी जीतती है तो ये साफ है कि 2024 के लिए मैदान उत्तर प्रदेश में खुल गया है और बीजेपी उसको सरपट दौड़ना चाहेगी। योगी पार्ट 2 की जो सरकार आई है उसकी ये पहली चुनावी परीक्षा है, 3 महीने हुए करीब। तो इसलिए योगी के लिए ये चुनाव बड़ी अहमियत रखते हैं। वो दोनों जगह प्रचार करने भी गए। वो चाहते हैं कि रामपुर में आजम खां का किला ढहा दिया जाए। आजमगढ़ में जहां बीजेपी का खाता नहीं खुला विधानसभा में, वहां भी जीता जाए, कोशिश है। लेकिन अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं गए। अखिलेश अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या तो वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत जाएगी उनकी दोनों सीटें, या वो बेफिक्र हैं कि जीते चाहे हारे, हमको आम चुनाव लड़ना है। अच्छा, कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव से बढ़िया तो वो दे नहीं सकते थे और कोई था भी नहीं इनके पास। और बीजेपी ने पहले भी निरहुआ को दिया था, अब की फिर निरहुआ है। और गाना उसका इतना तगड़ा गाना गाया, एक टिकट तो बनता है भाई। अब ये नीरज जी चाहे जितना विरोध करें, देखिए टिकट गाना बढ़िया तो मस्त गाया रवि था। किशन को भी दिया। गाना तो बहुत चर्चित है, भोजपुरी में लोग बहुत पसंद करते हैं। निरहुआ सटल रहे, बड़ा नहीं, ये चर्चित वाला रहा, नहीं था वीरेंद्र जी, कोई है और ना? गाना था। कुल मिला के ये वाला नहीं था। गठबंधन जीता था। मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया गुड्डू जमाली के रूप में। बीजेपी के लिए वैसे चांदी दे दी, लॉटरी लगा दी, रास्ता खोल दिया कि जाओ भाई, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, अगर हाथ चला पैर चला के जीत सकते हो जीत लो। जितना वोट गुड्डू जमाली काटेंगे वो समाजवादी पार्टी काटेंगे। मतलब जो बचा नींबू निचोड़ लो, अंतिम बूंद। हाँ, अंतिम बूंद ही थी। अब इसके बाद जमाली भी तो मायावती ने निकाल दिया था, कोई लड़ने वाला मिला नहीं, तो फिर अब दोबारा उनको लाया। और उनको भी शौक है, उनको तो कोई ना, राजनीतिक आदमी को तो चुनाव लड़ने मिला ये है। नीरज जी को इतना इतराज क्यों है कि गाना गाने वाले और फ्लैट बेचने वाले चुनाव लड़ रहे हैं? जैन साहब 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, उत्साह में हैं और शादी अभी भी एकदम यंग हैं वो। ओके। तो जैन साहब के पास ऊर्जा भरपूर है और वो अनुभव भी जानते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के सब छात्र नेताओं के साथ रहते हैं, तो उनको तो पता है कि ऊर्जा के साथ रहना है। ओके। ब्रजेश जी, इस चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। जब वोट कम पड़ता है तो बीजेपी की धड़कनें बढ़ती हैं। बीजेपी को डर लगता है कि मुसलमान ज़्यादा वोट डाल गया, हिंदू का वोट कम पड़ा, चुनाव कहीं फिसल न जाए। आजम खां लगातार ललकारते रहे। वो जेल से 2 साल बाद छूटे हैं, वो सहानुभूति का वोट चाहते हैं। उन्होंने कहा हमको सताया जाता रहा, तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं। इस पर भी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आजमगढ़, जिसे आतंकगढ़ कहते हैं, जिसे आर्यमगढ़ कहा गया, बना देंगे तो अच्छा, योगी जी बोल क्या है कि इसका नाम बदल देंगे आर्यमगढ़, इसका कोई इम्पैक्ट है? देखिए, चमत्कार की कोशिश में है बीजेपी, और हिंदू मुस्लिम के बीच सीधा चुनाव हो रहा है। तो जो दौर चल रहा है उसमें अगर धर्म के साथ पैसे की मिलावट हो जाए तो चुनाव जीता जा सकता है। तो हो सकता है कि सुविधाओं पर तमाम सारी चीज़ें बिकती रही हैं,
और जनता के लिए भी देखिए मौका, अगर जनता तो चाहती कि चुनाव 2-2 साल पे हो। कैसे? भाई एक तरफ राशन पानी मिल रहा है, अगर नकदीकरण भी मिलता रहा है समय समय पर तो अच्छी खासी आमदनी होगी, काम करने की जरूरत क्या है? बेच लो। बेच लीजिए। मुलायम कांसीराम का एक जमाना था जब इन्होंने मिले थे तो ये भाजपा को हरा दिए थे। एक उन्होंने संघर्ष से पार्टी बनाई थी, अब वो बीजेपी के सामने टक्कर देने की स्थिति में दोनों पार्टियां नहीं हैं। बीजेपी एक बहुत बड़ा जहाज बन चुकी है, डेडिकेटेड वोट हैं। लगता है कि देखिए अभी इन्होंने जसवंत सिंह को निकाल दिया था विधान परिषद के चुनाव में, और एक दिन पहले निरहुआ के साथ जसवंत सिंह उतर गए मैदान में, पार्टी में शामिल नहीं किया। 2-2 एमएलसी हैं वो और उनका लड़का दोनों, लेकिन उनसे लाभ ले लिया, प्रचार करा लिया, शामिल भी कर लेंगे देर सबेर जी। बस एक के फायदे की बात है, राहत की बात ब्रजेश जी, कि राजभर ने इनका साथ नहीं छोड़ा आजमगढ़ में, नहीं तो समाजवादी पार्टी को बहुत भारी नुकसान होता, क्योंकि राजभर वोट बहुत ज़्यादा है वहाँ। और यही वजह है कि अखिलेश यादव 50-50 अच्छा, आजम खां जीते तो क्या होगा और हारे तो? देखिए आजम खां पुराने तेवर में लौट रहे हैं। हाँ, एक दिन कह रहे थे टाइगर इज बैक, और सपा में रहेंगे। हार जीत तो अलग बात है, आजम खां के परिवार का तो कोई लड़ नहीं रहा, उनका मित्र है, लड़ रहे हैं, पार्टी के वो लोग हैं। लेकिन आजमगढ़ में अगर बीजेपी का खाता खुल गया तो ये 10 सीटें जो विधानसभा में जीते थे उसको ये फिर 2024 में जीतने की कोशिश करेंगे, और फिर कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए आज की तारीख में। बहरहाल चुनाव चाहे जिस करवट बैठे, लेकिन साहित्य में आज मजा लीजिएगा, फलों का, आम का भी, आम का मौसम चल रहा है जी। तो उस पर भी मैं 4 लाइन कहूँगा कि सब सुनो हवाओं, चिरागों को छोड़ दो तन्हा, जो जल रहे हैं उनको आजमाना क्या, और न रुकी वक्त की गर्दिश न जमाना बदला, पेड़ बस सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। और इलाही तूने भी क्या बेहतरीन निजाम बनाया है, और जो है फलों का राजा उसी को आम बनाया है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। थोड़ा आम मंगवा भी लीजिएगा, बहुत दिन इस बार टेस्ट भी नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका कार्य।